रेटिंग और म्यूटेशन लाओ। देखना पड़ेगा, अब आप कोर्ट केस देख रहे हो, आपने कहा इन किल्लों पर है, अब मुझे किले नहीं पता। किले नहीं है सर, प्लॉट है, लिखा हुआ है। मैं पहले पढ़ो प्रॉपर्टी आईडी भी। ओ भाई साहब, प्रॉपर्टी आईडी की कॉपी लाओ, मुझे क्या पता। इसी में लिख रही है सारी चीजें। इस पर नहीं, ये क्या इसी की है? हाँ इसी की है। कैसे पता? अरे सर मैं बताने लगा। आपके बताने से क्या बना? एमसीजी को बुलाओ, हम चेक करेंगे ना फिर। हाँ करवाओ, आज यहीं खड़े हम। वो होगा। आप ये रेंट पे दे रखा है कैसे? ये ये तो इंसेस्टर नहीं है ना, इतना मेरे को नहीं पता। मतलब ये तो 40 साल पुराना नहीं है ना सिविक। नहीं, ये तो खाली करवा दो। हाँ खाली करवा दो, करवाओ। यही खड़े हम, करवा दो। ये कोई 2 मिनट में थोड़ी हो जाएगा सर। कोई बात आप टाइम दो, महीना 2 महीना 2 महीने चाहिए, हफ्ता हम उसको दो। नहीं, हम 2 दिन में अभी 2 घंटे में खाली करवा देते हैं, लगाए बंदे चार से। सर आप तो करवा दो। आपका यार सिविक ही चल रहा है। आप तो मेरे को कोई टाइम दो। जब आप इतना नोटिस आया था, आप किसके यहाँ पेश हुए? सर मेरे पास किसके पेश हुए? एमसीजी को किस में हो गए आप? हाँ वही एमसीजी में नोटिस आ गया जी। मैं ज्वाइंट कमिश्नर साहब से मिला। ठीक है, उन्होंने कहा भाई यार मैं तोड़ेंगे, मैं तोड़ेंगे तो मैं तोड़ूंगा। कोर्ट ने स्टे करना बस ना इसमें प्रॉपर्टी आईडी मेंशन है सारी चीजें। आ गया। कानून के दायरे में रह के कानूनी कार्रवाई फॉलो करके हम ये भी कह सकते थे कि आपके मोबाइल वाला हम नहीं देखे, लेकिन फिर भी आपने कहा मैंने निगम में दे दिया। हमने निगम में चेक करवाया, लीगल एडवाइजर से बात की है, लेकिन उसमें ये है कि जो आपको इन्होंने एक नोटिस दिया था कि ये बिल्डिंग अवैध है, उसको आपने चैलेंज कर दिया। उसमें माननीय कोर्ट ने हमें डायरेक्शन दे रखी है कॉरपोरेशन को कि आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है जी। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप स्विगी भी चला रहे हो, रूम के रेंट भी ले रहे हो, उसका नोटिस अभी इन्होंने शायद आपको नहीं दिया। आ जाएगा, चलो कल परसों तक आ जाएगा, इस नोटिस तो ये कार्रवाई पूरी करेगी। तीसरा, इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट फिर हमने आपकी सारी चेकिंग करवाई है। उसमें निगम वालों ने बताया है, क्योंकि आज मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर लॉ एंड ऑर्डर और कागज पढ़कर ही काम करने दूंगा, अदरवाइज ये तोड़ेंगे तो मैं रोक दूँगा। तो ये पता लगा कि आपके यहाँ पर लगभग काफ़ी कुछ लाखों रुपए में टैक्स ड्यू है। फायर टैक्स भी ड्यू है, प्रॉपर्टी टैक्स भी ड्यू है। उस प्रॉपर्टी टैक्स और फायर टैक्स में जो निगम का रूल है 87 सेक्शन और 130, ये दोनों सेक्शन में हम प्रॉपर्टी आपकी अटैच कर सकते हैं, ऑक्शन भी करवा सकते हैं। तो आज हम, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया फॉलो करके जो करना है, वो आज हम अभी इस बिल्डिंग को सील करेंगे। और सील अगर आपने किसी भी ढंग से खोली तो देखो जी FIR फिर आप अगले दिन इनकी दर्ज, और दर्ज आपने फिर इनकी करवानी है, क्योंकि अभी राम कुमार जी के हैं। तो आप ये प्रॉपर्टी आईडी भी देखो चेंज करवाने के लिए इन्होंने एप्लीकेशन दी है, साथ उसके नेक्स्ट भी जानी चाहिए प्रॉपर्टी, वो चीज़ चेक करवाओ। और अदरवाइज जो ये खड़े मौके पर भी इन्होंने समझाया तो FIR इन्हीं के नाम पर करो जी। अब ये बंद करा दो। ऊपर भी कोई अर्जेंट कोई पैसे पूसे पड़े या कुछ इंपॉर्टेंट सामान पड़ा वो निकालो, लैपटॉप चाहिए, कुछ चाहिए, निकाल लो। लाइट बंद करो 10-15 मिनट 10-15 मिनट आपको तो 2 घंटे देंगे। ठीक है, मैं बोल दूँ ना एक बार, कोई हो तो बोल दूँ। गेट खाली करो, गेट शटर सील कर दो। है सर, 10-1 दिन का और दे दो सर टाइम। उसका टाइम तो कैसे निगम वाले दे देंगे टाइम, ले लो जी। मैं तो नहीं कह पाऊँगा, हम तो एज लॉ एंड ऑर्डर देखना हमने, बाकी तो ये देख लेंगे कि निगम वाले आपको 20 दिन देते हैं, 20 दिन देंगे। मेरे को कोई इतराज नहीं, अगर वो आपको टाइम दे सकते हैं तो उसमें प्रावधान है, दे दे, कोई दिक्कत। यही साहब बताओ, यही हिसाब से आप कुछ टाइम में ये कह रहे हैं कि हमें सीजिंग ना करो, टाइम दे दें 10-5 दिन का टाइम, तो वो टैक्स बता रहे हैं करने पड़ता। तो आप कल जब टैक्स ही पे करवा दोगे, अच्छी बात है। सरकारी खजाने में जो पैसे आने आके हमको खोल देंगे, 1% का आपको 5-7 दिन का बताया गया, पर्सनल हेयरिंग पर बनाया गया। जैसे आपको मैं ये भी मान लेता कि आपको नोटिस नहीं मिला, जब ये नोटिस मिल गया तो आप रिप्लाई दे आए, तो वो भी मिला होना चाहिए, सेम है टैक्स वाला। ये नहीं ना हो सकता एक आ गया दूसरा मतलब रस्ते में नीचे पूछ लो, दूसरे आ गया ना, नहीं फिर पहला कैसे आता है?
ये बताऊंगे तो नहीं नहीं हाँ? इन्होंने तो कार्रवाई देखो एक मिनट सुनो एक मिनट वो आ गया उसने आपको बुलाया जाता आप नहीं आए उसमें कुछ टाइम दिया जाता है वो टाइम भी खत्म होगा वो टाइम भी बचा होता तो हम तो भी ना करते ना भी पकड़ाया जाए सुनो पेस्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट नहीं दूसरा भी तो करना चाहिए ना पेस्ट करना चाहिए दूसरा भी तो करना टैक्स वाले की बात कर नहीं कर रखा ना वो तो रिकॉर्ड चेक करवा लेंगे नहीं कर रखा होगा तो ठीक है वो बात नहीं मिले तो करो रिकॉर्ड चेक करवा लो अगर दे रखा हो नहीं नहीं वो तो रिकॉर्ड ये कैसे कह सकते हैं कि हमने नोटिस की नहीं कोई बात नहीं भाई वो अपनी फाइल वो भाई प्रशासन मिलकर एक गैंगस्टर की प्रॉपर्टी को सील करने के लिए मौके पर पहुंचा है। आप में पीछे देख सकते हैं कि ये वही प्रॉपर्टी है जिसको पुलिस और प्रशासन ने मिलकर तो डेमोलिश करना था, लेकिन कोर्ट के स्टे होने के कारण इस प्रॉपर्टी को सील किया जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी जो इस प्रॉपर्टी पे है लाखों रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स है। सुनील श्रोता नाम के गैंगस्टर की बताई जा रही है और 35 से ज़्यादा मुकदमे हैं जो ये मुकदमे हत्या के प्रयास बनाए गए हैं। जमा जी क्या कुछ जानकारी है सर? जी देखिए ये गैंगस्टर कहिए या 35 से ऊपर मुकदमे राम कुमार और इन मुकदमे के तहत हमारी एक जो गैंगस्टर्स की लिस्ट है वो हमने प्रिपेयर करी है और किसी भी तरीके से इनके ऊपर नकेल कसने के लिए पुलिस हर तरीके से मुकदमों के साथ साथ इस तरीके की कार्रवाई भी यहाँ पर हमारी करते हैं। सिविल प्रशासन के साथ हम कोऑर्डिनेट करके इनके जो भी क्राइम द्वारा अर्जित या अन्य संपत्ति जो इन्होंने बनाई है फाइनेंशियल और जो हमारे सरकार की तरफ से और सीपी साहब के दिशा निर्देशानुसार इस कार्रवाई को पुलिस भी सिविल प्रशासन के साथ मिलकर ये कार्रवाई करेगी। क्या संदेश सर आप देना चाहते हैं उन तमाम गैंगस्टरों को जो इस तरह की प्रॉपर्टी जिन्होंने अर्जित की है, देखिए अवैध निर्माण करके अभी? जी देखिए मैं तो ये कहूंगा कि जो नए हमारे कानून भी है उसमें भी 107 107 BNSS के तहत भी हम जो क्राइम द्वारा अर्जित प्रॉपर्टी है उसको हम अटैच कर सकते हैं, उसको हम फॉरफिट कर सकते हैं और अब तो कानून भी हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है और गुड़गांव प्रशासन और पुलिस प्रशासन और हमारे सीपी और डीसीपी साहब की दिशा निर्देशानुसार ये बिल्कुल सख्त निर्देश है कि इस प्रकार की कार्रवाई जो भी करेगा, जो भी व्यक्ति क्राइम द्वारा अर्जित करके कोई प्रॉपर्टी बनाएगा तो वह समझिए कि उसकी नजर पुलिस पे या प्रशासन पे 101% आएगी और उसका नाश होना ही होना है। फिलहाल ये आरोपी कहाँ पर है? देखिए अभी ये जो आरोपी है उसके ऊपर 35 मुकदमे दर्ज हैं और फिलहाल ये भोंसी जेल में बंद है। मनोज भाई ऊपर भी आ जाओ गेट है गेट कब की लगी है सर वो है हैंडल, अरे ये ना और ये हैंडल यही होगा इधर आओ मेरे साथ। भाई पीछे होके कर लो आईडी पीछे आराम से ले लो भाई मैं कहा दूंगा यही हूँ मैं भैया आईडी हटाना एक बार। आईडी इससे पहले मार्क्स के साथ PDF शेयर कर दूँ।
आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।